हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम अब अध्ययन करेंगे 4.3 के सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, 7, 8, 9। यानी कि आज हम 4.3 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? प्रश्नावली है 4.3। प्रश्नावली कितना है? 4.3 है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक 5 है ना बाबू के 4 है? 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली है, एक लड़की है शेफाली, उसका नाम है। क्लास टेस्ट में यानी कि क्लास में टेस्ट देती है, उसमें अंग्रेजी और गणित दो ही विषय है ना। हाँ, गणित और अंग्रेजी में उसके प्रश्नों के अंकों का योग यानी उसने जो प्राप्त किया है उसका योग 30 है। कितना है? 30 है। उसके बाद कहता है फिर आगे चल के कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक हो जाते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाते तो उसके अंकों का गुणनफल हो जाता 210। प्रश्न ऐसे है, देखो तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x। ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस x। हमने क्या बोला कि अंग्रेजी और गणित दोनों को मिला करके जोड़ने पर उसके अंकों का योग आ रहा है 30। अंकों का योग कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो यदि हम गणित में 1 अंक प्राप्त, शेफाली ने गणित में 1 अंक प्राप्त किया तो उसका अंग्रेजी में कितना होगा? 30 माइनस x हो जाएगा। अब फिर क्या कहता है, फिर कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक बढ़ा दिया जाए, किसमें? गणित में 2 अंक बढ़ा दिया जाए तो हो जाएगा x प्लस 2। और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक घटा दिया तो अंग्रेजी 30 माइनस x है, फिर इसमें से 3 अंक घटा दो, है ना। तब इनके गुणनफल, इनका गुणनफल यानी गुणा कर देना है। कितना हो जाता है? 210। कितना हो गया? 210। तो देखो अब x प्लस 2 इंटू यहां पर करेंगे तो हो जाएगा 27 और माइनस x बराबर 210। गुना कर लेते हैं बाबू। x में 27 में गुना होगा तो 27x, x में गुना होगा तो माइनस x स्क्वायर, 2 में 27 में गुना होगा तो 27 दूनी 54, 2 में x में गुना होगा तो माइनस 2x बराबर 210। माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 2x और प्लस 27x करोगे तो हो जाएगा प्लस 25x। ठीक है, ये 54 है और 210 को अंदर ला दे और इधर हो जाएगा 0। तो देखो भाई माइनस x स्क्वायर प्लस 25x और घटाएंगे तो माइनस तो होगा, 10 से 4 घटा तो 6, ये हो गया 10 में से 5 घटा तो 5 और 1, यानी बच गया 156 बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, हम माइनस को थोड़ा हटा दें, माइनस कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। माइनस जब कॉमन करोगे तो फिर इधर आके 0 हो जाएगा, यानी माइनस खत्म, सब चिन्ह चेंज। अब करो, निकालो इसमें a इक्वल टू 1, b कितना हो जाएगा? माइनस 25 और c कितना हो जाएगा? 156। तो पहले विविक्त कर निकाल ले, b निकालेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा? माइनस 25 का स्क्वायर फिर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 156, 25 में 25 का गुणा होगा तो 625 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 4 छक्का 24 हासिल 2 और 4 5 20 2 22 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। बाबू 1 बच गया। डी का मान कितना आ गया? 1।
देखो ध्यान से, एक आया तो डी का मान हो गया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो गया, मतलब मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और हाँ, यानी कि अलग अलग आएगा इसका मान। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस √d बटा 2a। तो क्या होगा, -b यानी b का मान है 25, तो लिखेंगे -25, b का मान -25 है, प्लस √1 बटा 2 गुणे a का मान कितना है बाबू, 1 है ना। तो ये हो गया 25 और ये हो गया +1 अब बटा 2, तो हुआ 26 बटा 2 यानी कि 13। कितना आ गया, 13। फिर निकालेंगे बीटा, बीटा बराबर -b बटा 2a, तो b का मान -25, माइनस, फिर ये -1 हो जाएगा बटा 2 गुणे 1 यानी कि 25 अब -1, ये हो जाएगा कितना बाबू, 24 बटा 2 यानी कि 12। कितना हो गया, 12। तो देखो ध्यान से, अब यदि गणित में प्राप्त अंक x बराबर कितना आया है, 13, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 - x यानी कि 30 - 13 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 17। कितना हो जाएगा, 17 अंक मिल गया। फिर यदि गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 - x यानी कि 30 - 12 तो बराबर हो जाएगा 18। इस प्रकार से होगा आपके इस सवाल का आंसर। सब कुछ समझ में आ गया है, नोट करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान देना यहाँ पे बाबू। देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि एक आयताकार भूखंड है ना, मान लो खेत भी है, कि आयताकार एक खेत है, इसमें दिया है, ये विकर्ण हो गया, इसका क्या हो गया, ये इसका विकर्ण हुआ, ठीक है, ये इसकी छोटी भुजा हो गई और ये इसकी बड़ी भुजा हो गई। सवाल में क्या कहा है कि जो छोटी भुजा है ना, विकर्ण उससे 60 मीटर ज्यादा है, अधिक है, मतलब विकर्ण 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, और लंबाई उसका जो है यानी बड़ी भुजा जो है उससे 30 मीटर अधिक है। किससे, छोटी भुजा से। तो हम दोनों ही स्थिति में छोटी भुजा को मानेंगे x, ठीक है, तो विकर्ण हो जाएगा x + 60 और बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30, हो जाएगा ना। यही तो है कंडीशन, कंडीशन अप्लाई कर देना है ना। फिर क्या कहता है, फिर सवाल में कहता है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझो, ये जो बना लंब हो गया और ये जो हुआ आधार हो गया और ये जो हुआ कर्ण हो गया, लंब आधार कर्ण मिल गया पाइथागोरस प्रमेय। क्या मिला, पाइथागोरस प्रमेय मिला कि नहीं मिला, समझो ध्यान से। ये 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि आयत है तो 90 डिग्री होगा, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो लिखेंगे, माना कि छोटी भुजा, आयताकार भूखंड लिखा है, खेत है, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x
मीटर, है ना। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इससे 60 मीटर ज्यादा है तो x प्लस 60 और क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30, है ना। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। तो हमने क्या बोला, यदि यह लंब है तो यह आधार है और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो गया x प्लस 60 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। लंब हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर और आधार हो जाएगा x स्क्वायर। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab, तो 2 आई क्या हो जाएगा 60 है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 60 गुणे, अच्छा 2 गुणे x गुणे 60 डायरेक्ट लिखेंगे तो कहने फंस जाओगे। फिर 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 60 का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर बराबर इसको भी वही पे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से बाबू, एक्स स्क्वायर अब प्लस 60 गुनी 100, 20x प्लस 3600 हो जाएगा ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूनी के 60x प्लस 30 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 900 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है सबको इतना। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, x 2x है इधर और इधर 1x है, तो हम क्या करेंगे, एक x को खत्म कर दें, या लिखो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या किया, x और x जोड़ दिए तो 2x हो जाएगा ना, इधर ला देंगे तो हो जाएगा माइनस में। फिर 120x, 60 को इधर लाएंगे, देखो 120x हो जाएगा और 60 लाएंगे तो माइनस 60x होगा, प्लस 3600 है 3600, इधर आएगा माइनस 900, बराबर हो जाएगा 0। यहां बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये बचेगा 60x और ये कितना हो जाएगा 2700, 2700 बराबर 0। फिर माइनस को हटाओगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 2700 बराबर हो जाएगा 0। तो ये बाबू बचना हमारा समीकरण, ठीक है। फिर इसको हम निकाल लेंगे, गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा इसमें, a कितना है हमारा 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा माइनस 60 और c कितना हो जाएगा बाबू, हाँ 2700 हो गया। d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान माइनस 60 है स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और b का c का मान 2700, ये हो गया 3600 माइनस 7 चौके 28 हासिल 2 और 4 गुनी 8 2 10, ज्यादा हो गया, क्या हो गया ज्यादा हो गया है क्या। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो यहाँ पे ये प्लस 2700 होगा और यहां पर हो जाएगा माइनस 2700, ठीक है। तो ये चिन्ह हो जाएगा क्या चीज, माइनस 2700, तो माइनस माइनस प्लस, अब जोड़ देंगे 0 0, 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 और 1, इतना आ गया हमारा डी का मान 14400। समझ में आया, यहां पर थोड़ा मिस्टेक
चिन्ह के लिए हो गया था। अब देखो डी मिल गया, हमको अल्फा निकालना है। अल्फा बराबर क्या होता है, बी माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी बटा 2a। तो क्या लिखोगे, बी का मान हो जाएगा -60, है ना, फिर डी का मान हो जाएगा 14,400 और बट्टा में 2 गुणे 1। देखो बाबू 60 हो जाएगा है, अब प्लस इसका वर्गमूल हो जाएगा ना, कितना होगा 120, कितना होगा 120 बट्टा 2, आगे 180 बट्टा में 2, कितना हुआ 90, है ना। फिर बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा में 2a, बी का मान -60, फिर -14,400 बटा 2 गुणे 1, ये हो गया 60 और -100, 20 बटा 2 हो गया -60 बटा 2। तो माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, है ना, प्लस वाला रखेंगे, ठीक है। अतः आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 90। बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर कितना है, x प्लस 30 है ना, तो हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। यही बीमा कहलाती है, लंबाई चौड़ाई को ही बीमा कहते हैं। विकर्ण भी निकालोगे तो x में 60 को जोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 6, नोट करो। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर 180 है। फिर क्या कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। वाह वाह, सवाल समझिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना देखो अलग अलग मानेंगे कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, छोटी संख्या बराबर y हमने मान लिया, कोई दिक्कत। अब क्या करता है कि इनके वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर बराबर 180, वर्गों का अंतर हो गया इतना, समझ में आई बात। फिर क्या कहता है कि जो छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो छोटी संख्या y है, तो फिर y स्क्वायर बराबर 8x, 8 गुना हो गया, y स्क्वायर बराबर 8x, क्या बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का वर्ग इस बड़ी संख्या के 8 गुना, इस बड़ी संख्या के 8 गुना। तो देखो बड़ी संख्या x हो गई, इसमें 8 से गुना कर दिए, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहां पर। अब इसको अच्छा से लिख लो, तो क्या है यहां पर x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे 8x बराबर हो जाएगा 180। तो ये हमारा समीकरण बना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। समझ में आई बात। क्या होगा कि a बराबर 1 होगा, b बराबर -8 होगा और c बराबर -180 होगा। d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -8 स्क्वायर, 4 a का मान 1 और c का मान -100,
80। बाबू 8 में 8 का गुणा होगा 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 चौके क्या होता है 72 होता है। ये नहीं याद है का तो ये होगा 784। 784 कितना हो गया 784। डी का मान मिल गया हमको। अब क्या निकालना है अल्फा। क्या निकालना है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी और बटा में डी ए। डी का मान माइनस 8 माइनस और डी का मान हो गया 784। बताएगा ये कितने का वर्गमूल है, कोई बताएगा कितने का? नहीं पता है, बकलोले है तुम्हें। कितने का है 28 के। कितना के 28 का हो जाएगा। देखो कैसे होगा 28 का, देखो 28 का कर लो इसे। 28 का 64 हो जाता है ना, है और 2 दूनी 4 हो जाता है। तो 8 दूनी का 16 दूनी 32 हो जाता है। ऐसे होता है, गलती कर देगा। 2 दूनी 4 ना होता है, क्या हुआ वर्ग हो गया इसका 784 आ रहा। देखो ध्यान से, ये हो गया 8 और ये प्लस हो गया 28 बटा 2 कितना होगा बाबू 36 होगा ना। अब बटा 2 कितना आया 18। बीटा निकालोगे, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी और बटा में टी ए। तो माइनस 8 और माइनस कितना हो जाएगा 784 बटा 2 गुणे 1 वह 8 माइनस 28 बटा 2 बचा माइनस 20 बटा 2 यानी कि माइनस 10। तो माइनस को हमें लेना नहीं है, प्लस वाला लेना है। अतः बड़ी क्या है x बड़ी संख्या ना, बड़ी संख्या x बराबर कितना मिल गया हमको 18। कितना मिला 18। अब छोटी संख्या निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। क्या होगा y स्क्वायर दिया है, y स्क्वायर बराबर 8x है ना। छोटी संख्या के लिए क्या कर रहे हैं देखो, छोटी बहुआ छोटी। देखो ध्यान से y स्क्वायर बराबर 8x तो लिखोगे y स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, 8 गुणे 18। तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8 गुणे 18। कितना आएगा बता दो। अरे बाबू 2 गुणे 4 और 9 गुणे 2 हो गया। देख लो हाई क्या निकला, एगो 2 निकल गया और 9 चौका 36 एगो 6 निकल गया 12 आ जाएगा। और नहीं तो इधर ही गुणा करोगे 144 हो जाएगा। 18 18 144 12 आएगा। बड़ी संख्या 18 छोटी संख्या 12। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान दो। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। चाल बढ़ा दिया जाएगा तो समय कम लगेगा ही। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। सबसे इसमें मेन बात क्या है ना कि आपको मानना भी वही है, रेलगाड़ी की चाल। क्या लिखोगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल हो गई, उसकी वास्तविक चाल है ये। फिर क्या कहता है, अच्छा दूरी दे दिया है। दूरी कितना है भैया, दूरी बराबर 360 किलोमीटर। आप सूत्र जानते हो,
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो, अच्छा वास्तविक जो हमारा समय क्या था, यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो समय लगेगा 360 बटा x घंटा, है ना। अब क्या कर रहा है, चाल बढ़ा दिया। चाल क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर चाल कितना हो गया, x प्लस 5, x प्लस। तो अब समय अब क्या लगेगा, कम लगेगा, समय कम लगेगा ना। क्या हो जाएगा, 360 बटा x प्लस 5 हो जाएगा ना समय। पहले समय इतना था, अब समय इतना लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस, दोनों के समय में कितना डिफरेंस हो गया, 1 घंटे का। अब 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है, मतलब दोनों में अंतर हो गया, दोनों में अंतर हो गया। तो यही चीज रख लेना है हमको प्रश्नानुसार। देखो ध्यान से क्या करना है हमको। अब बताओ, यहां पे समय कम लगेगा कि यहां पे, कहां समय कम लगेगा, यहां पे ज्यादा समय लगेगा, कम लगेगा, यहां पे कम समय लगेगा, यहां लगेगा, क्योंकि चाल यहां पे ज्यादा है, चाल यहां पे ज्यादा है, तो समय यहां में ज्यादा लगा। तो ज्यादा समय वाले को पहले रखेंगे 360 बटा x, अब माइनस कम समय वाला 360 बटा x प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया, 360 बटा x प्लस 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर इसका बराबर 1 घंटा, 1 घंटा का समय कम हो जा रहा है, 1 घंटा का समय कम हो जा रहा है। तो एक लिख दिए, लघुत्तम x इंटू एक्स प्लस 5, x से कटाओगे तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और इससे कटाओगे तो 360 x हो जाएगा, ये माइनस है, बराबर 1। यहां पर हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 हो गया, गुणा करेंगे इसमें 60, 360 में 1 से गुणा होगा 360x, और प्लस ये गुणा कर देंगे, हो जाएगा 6 5 30, 25 15 3 18, 1800 हो गया, माइनस 360x, और बराबर इसका गुणा करोगे x स्क्वायर और प्लस 5x हो जाएगा। ये माइनस प्लस कट गया, इसको क्या करेंगे हम, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x, और ये हो जाएगा माइनस 1800, ठीक है, बराबर 0। a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर होगा 5, और c बराबर हो जाएगा माइनस 1800। अल्फा निकालना है, माइनस b प्लस रूट d। अच्छा पहले d निकालना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान माइनस 1800। तो ये हो गया आपका 5 5 25, और ये माइनस माइनस प्लस 7200, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7225। अल्फा निकालेंगे, माइनस b अब प्लस अंडर रूट में d बटा 2a, ठीक है। तो ये होगा हमारा -5 प्लस d का मान 7225 बटा 2 गुणे 1 -5, और इसका वर्गमूल होगा 85, इसका वर्गमूल बटा में 2, तो कितना हो गया 80 बटा 2, यानी कि आ गया 40। फिर बीटा निकालना है तो माइनस b माइनस रूट d बटा में 2a, तो हो जाएगा हमारा -5 और माइनस 72 25 बटा 2 गुणे 1, तो होगा -5 और माइनस 85 बटा 2, आ गया -90 बटा में 2, कितना है -45। तो ये तो अमान्य कर देंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ आपका सवाल क्लियर। 4.3 के आज 4 सवाल करवाए हैं। कल इस प्रश्नावली को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। आप सभी लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें, सवाल को समझें, और समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।